मैं वीडियो बनाने ही जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया आज यानी कि 29 जनवरी 2026 को कि यूजीसी बिल 2026 पे स्टे लगा दिया गया है। तो अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या नई बातें हुई हैं और क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लावण्या सक्सेना और आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगली स्पीकिंग में। आज हम जानेंगे कि यूजीसी का जो बिल आया था 2026 13 जनवरी को, उस पे क्यों इतने विरोध हो रहे थे, क्यों इतने प्रोटेस्ट हो रहे थे और ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखा कि नहीं नहीं भैया उन्होंने तो स्टे लगा दिया ऑर्डर पे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूजीसी है क्या। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाई थी 1956 में। इसका मेन काम था कि इंडिया में हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और उस क्वालिटी को मेंटेन करना। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 निकाला है, जो सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे लागू होता है। इस कानून के हिसाब से कॉलेज में बहुत ऊंच नीच होती है, वो भी स्पेशली कास्ट बेस्ड। तो इस कानून का मकसद था कि ये जो ऊंच नीच होती है और जो भेदभाव होता है उसको हम रोकें। लेकिन विवाद क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। अब ऐसा क्या चेंज कर दिया होगा जो इतना विवाद हो रहा है। तो ये आप तभी समझ पाएंगे जब आप इन नए नियमों को ध्यान से देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जनरल कैटेगरी के छात्र इतना क्यों विरोध कर रहे हैं। देखिए 2012 के रूल के हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, लेकिन 2026 के रूल के हिसाब से सिर्फ कास्ट बेस्ड स्पेशली ओबीसी, एससी और एसटी, इनको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो मतलब जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता क्या। मेन फोकस किया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स पे, मतलब स्टूडेंट्स पे। मतलब भैया आपका सरनेम कुछ भी हो, आप अगर उस कास्ट बेस्ड वाले डिस्क्रिमिनेशन में फिट ही नहीं होते हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं माना जाएगा। और ऊपर से इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है कि वो अकाउंटेबल होंगे, कमेटी बनेगी कॉलेज के अंदर और वगैरह वगैरह। तो मेन बात ये है कि अगर कोई इन कैटेगरी वालों में एससी, एसटी, ओबीसी या विमेन या पीडब्ल्यूडी वाला कोई कंप्लेंट करता है तो कॉलेज को तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उस बच्चे को तुरंत सस्पेंड कर देना होगा। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि उसमें फॉल्स एलिगेशन भी तो हो सकती है, फॉल्स कंप्लेंट भी तो लगाई जा सकती है। इतना बड़ा लूप होल कैसे नहीं दिख सकता सरकार को। और उसके बाद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि कोई मिसयूज़ नहीं होगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि कोई मिसयूज़ नहीं होगा, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। अब जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कोई स्पेशल प्रिविलेज तो डिमांड कर नहीं रहे हैं, वो बस यही कह रहे हैं कि न्यूनतम कानूनी कवच दे दिया जाए उन्हें भी, जो एक नागरिक को ज़रूर मिलना चाहिए। अगर समानता का मतलब है कि किसी एक पक्ष को बचाने के लिए दूसरे पक्ष को बिना किसी सुरक्षा के जोखिम में डाल देना, तो मेरे हिसाब से वो समानता ही नहीं। किसी बच्चे को उसकी जात से ही दोषी मान लेना न्याय नहीं बल्कि प्रतिशोध की राजनीति है। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके बारे में बात किया है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यूजीसी 2026 के नियम बड़े संवैधानिक सवाल खड़ा करते हैं। इसका क्लॉज 10 ये कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यूनिवर्सिटी की मान्यता ही हम रद्द कर देंगे। तो यूनिवर्सिटी इस मामले को जल्दी रफा दफा करने के लिए उस स्टूडेंट को सस्पेंड कर देगी, जो उचित नहीं होगा क्योंकि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे। मामले को रफा दफा करने के लिए स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, भले ही वो कंप्लेंट झूठी क्यों ना हो।
इस चीज़ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी पिटिशन फाइल हुई हैं। तो ऑल इंडिया प्रोटेस्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के इन नए रूल्स पर स्टे लगा दिया है, यानी कि होल्ड कर दिया है इन रूल्स को। और उन्होंने साफ बोला है कि अब जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता तब तक 2012 वाले रूल्स कंटिन्यू रहेंगे। अगर मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग पढ़ के सुनाऊं तो कोर्ट ने कहा है, प्राइमा फेसी रेगुलेशन सीम वेग एंड आर केपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड। ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा है, Whatever we have gained in terms of achieving a casteless society are now becoming regressive. फिलहाल के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और अब उन्होंने ऐसा कहा है कि इस रूल को आप एक लीगल एक्सपर्ट के साथ देखें कि इसकी वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी सब ठीक है कि नहीं, इसको रीफ्रेम, मॉडिफाई या क्या पता डिलीट भी किया जा सकता है कि 19 मार्च 2026 तक यूजीसी अपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, वो सब सबमिट करें और क्या क्या नए चेंजेस वो ला सकती है इसमें वो सबमिट करें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला लेगी। अब इस पे आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक मैं कवर करूं तो वो भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं जल्दी किसी और ऐसे ही बढ़िया टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। कि एक है तो सेफ है।